एज ए यूट्यूबर भुवन बाम में एक लकीर खींच दी है हर उस यूट्यूबर के लिए जिसके अंदर थोड़ा बहुत शकल सूरत ठीक ठाक और एक्टिंग का कीड़ा है। भाई भुवन ने वो लकीर खींच दी है जो बहुत मुश्किल है पार करनी, और उस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हूं मैं भी जिस दुनिया से निकलकर भुवन बाम वहां पहुंचे हैं। एक यूट्यूबर इस लेवल पर जाकर अपना काम कर सकता है, ये भुवन ने बहुत अच्छे से किया है। बात कर रहे हैं ताजा खबर सीजन 2 की, जो 27 सितंबर 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ड्रॉप हुआ है। देखिए, वैसे तो हिमेश रेशमिया को भी बहुत बड़ा कीड़ा है और वो भी अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है, लेकिन बस हंसे ना। मैं भुवन की टांग नहीं खींच रहा। एज ए यूट्यूबर भुवन एक्टिंग के जब आप फेज में हैं तो एज एन एक्टर ही मैं उन्हें लूंगा। अब मैं उन्हें यूट्यूबर की दुनिया से ऊपर का समझता हूं, और एज एन एक्टर उन्होंने क्या काम किया है ताजा खबर में और कैसी बनी है ताजा खबर, इस पर बात करेंगे। और देवरा पार्ट 1 जो मैं झेल कर आया हूं, उस आप भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने यार दोस्तों संग शेयर कीजिए। कहानी वहीं से शुरू होती है कि बहुत बड़े उद्योगपति मुंबई के वसंत दावड़े की हत्या, जहां पिछला सीजन छोड़ा था वहीं से। भाई इसमें एक चीज और जरूर हुई कि यूसुफ अख्तर, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जावेद जाफरी, उनका ही कुछ पैसा डूब गया था पिछले सीजन में, उसको ही भुवन को यानी कि वस्या को, वसंत दावड़े को पूरा करना है। बात शुरू होती है 500 करोड़ से और पहुंचती है 1000 करोड़ तक। अब इनके बीच में 6 एपिसोड हैं, लगभग 3 घंटे में पूरी सीरीज निपट जाएगी। और अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 1 भी देख लीजिए, क्योंकि तो आपको ज्यादा रिलेटिव लगेगी कहानी, समझ में आएगी हर एक कैरेक्टर कौन कहां से कैसे आया है और वरदान का क्या चक्कर है। जैसा कि बताया गया ट्रेलर में कि वरदान चला गया है, वरदान गायब हो गया है, तो वरदान वापस कैसे आया, वरदान के अपग्रेड्स क्या आए हैं, वरदान अब किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें कुछ नई हैं। शुरुआत के 2 एपिसोड बहुत तेज हैं, बहुत बढ़िया हैं। बाकी के 4 एपिसोड जो हैं वो थोड़े ढीले हैं, बहुत ज्यादा ढीले हैं और महा ढीले हैं। एज एन एक्टर जो मधु का रोल कर रही हैं श्रेया पिलगांवकर, उनका रोल बहुत छोटा है। और वैसे तो गालियां भाई कब कहां से निकल आएंगी ये आपको पता नहीं है। अगर आपके परिवार में गालियां गलौज चलता हो तब तो घर वालों के साथ देखिएगा, वरना आपकी अपनी समझ है कि हेडफोन लगा लीजिएगा, वरना फिर मदर सिस्टर होने में देर नहीं लगती है। समझदार हैं आप लोग। कहानी पूरी की पूरी 6 एपिसोड में प्रेडिक्टेबल है। ये सबसे बड़ी चीज जो है कहानी की, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है इस सीरीज का। हर एपिसोड में ये पता है कि वस्या कमाएगा, यूसुफ ले जाएगा, अपना पैसा बढ़ाएगा, कोई ना कोई कमी होगी जिसको वस्या को पूरा करना है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी इस सीरीज की जो कमी है वो है जावेद जाफरी को बिल्कुल इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। जब तक नहीं चाहेगा तब तक साहब मरेगा नहीं। दूसरी चीज, वस्या और जावेद जाफरी यानी यूसुफ और वस्या जब आमने सामने आए हैं तो थोड़ा सा रोमांच पैदा होता है, सनसनी लाता है, बस। बाकी ऐसा लगता है कि जैसे जावेद जाफरी को लिया ही इसीलिए गया है सीजन 2 में कि भाई साहब आपको आखिरी तक हम ले चलेंगे और जब तक आप नहीं कहोगे तब तक आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आप हमें मारते रहो और हम पिटते रहें। तीसरी, गाने बहुत लंबे हैं,
और कोई ऐसा नहीं है जो कुछ ढंग से याद रह जाए। सर्व धर्म बड़ा पाओ। वैसे तो महबूब, जो लोग महबूब से बोलते हैं, अगर उनका मैं हटाए दो तो कहता भी है महबूब, आपके भी नाम में तो बूब है ना। कहीं कहीं पर हंसी आएगी। बाप बेटों के रिश्ते की कहानी अगर देखी जाए तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। वन टाइम वॉच है, और वो भी इसलिए कि अगर आप भुवन बाम के प्रशंसक हैं या उसको पसंद करते हैं तो, वरना आपके लिए ताजा खबर सीजन 2 में कुछ नहीं है खास। क्योंकि मैं अब उन्हें यूट्यूबर नहीं मानता, अब वो इंडस्ट्री में एक्टर हैं, और जो लकीर उन्होंने खींची है ये सच है कि किसी भी यूट्यूबर को वहां तक पहुंचने में हो सकता है पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। कौन पहुंचेगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हां, आसान नहीं है यह सफर जो भुवन बाम में लकीर खींची है। जैसे डॉन ब्रैडमैन का वो क्या कहना चाहिए एवरेज, रोहित शर्मा के 3 डबल सेंचुरी वनडे में, जैसे वो अटूट है कि अभी वो जल्दी जल्दी कोई तोड़ने वाला नहीं दिख रहा है, ऐसे ही भुवन बाम का रिकॉर्ड कोई यूट्यूबर तोड़ने वाला फिलहाल तो नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि वन टाइम वॉच है। जावेद जाफरी को बहुत लंबा खींचा है, बाकी किरदारों को बड़ा कम किया है, और बाप को इतने सस्ते में निपटाने का कारण नहीं समझ में आया। बाकी आप पर छोड़ते हैं, आप देख सकते हैं, और आपको कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर की, जो 300 करोड़ में बनी हुई है मूवी देवरा। कैसी है? आरआरआर के बाद ऐसा लग रहा था कि जूनियर एनटीआर का एक बहुत बड़ा कमबैक होगा, क्योंकि पुष्पा भी थोड़े आगे जा रही है, तो पुष्पा के लिए एक ये माइलस्टोन खड़ी कर देगा। स्त्री का जवाब है ही नहीं कोई, उधर कल्की ने भी झंडे गाड़ रखे थे, तो लग रहा था कि देवरा भी कुछ न कुछ ऐसा ही करेगी, तो पुष्पा के लिए भी एक चैलेंज होगा। ऐसा होता कुछ नहीं दिखा। कहानी अगर देवरा की कही जाए तो जैसे किसी का यार दिन खराब होता है तो उसको एक दिन में 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने ताजा खबर और देवरा दोनों देखी। पहले मैं देवरा देख के हॉल से आया, उसके बाद ताजा खबर घर में निपटाया रात भर, और फिर आज आपके सामने। ये ऐसा लगता है कि जैसे उस पूरे क्षेत्र में जहां ये देवरा की कहानी चल रही है, जितना इन्होंने ट्रेलर में दिखाया उसके आगे ढूंढ रहा था मैं कि कुछ मिल जाए। तो चाहे वो अंडर वाटर सीन्स हो, हाँ बहुत शानदार है अंडर वाटर सीन्स, जो फाइट है वो बड़ी जानदार है, जो इन लोगों का लूट है वो बड़ी शानदार है। अब होता यह है कि एकदम से कहीं से निकल आते हैं पानी के अंदर से, और सबसे बड़ी चीज यह है कि भाई पानी के अंदर से निकल रहे हो तो कौन सा ऐसा सूट पहन के आए हो कि ना तुम्हारे सूट पर कहीं पानी की एक बूंद नहीं है। दूसरी बात, देवरा पैंट शर्ट में लड़ता है, बाकी सब आप खुद देखिए। जानवी कपूर कब आई कब गई, और ये जो एक नेवल एडिक्शन है साउथ इंडियन क्या कहना चाहिए डायरेक्टर्स का, ना भी दर्शना, तो वो जो उंगली उंगली चला के गाना, एक गाना बढ़िया है। कुल मिलाकर जानवी कपूर बहुत शानदार लगी उसमें। लेकिन जानवी कपूर के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जानवी कपूर जिस ग्रुप में रहती हैं वो सबकी सब काली लड़कियां हैं, इकलौती जानवी कपूर गोरी गोरी हैं। ऐसा क्यों? जैसे मैंने बताया कि खाली वही पैंट शर्ट पहन के लड़ता है चश्मा लगा के देवरा, बाकी क्यों नहीं। सैफ अली खान ठीक ठाक लगे हैं, लेकिन वो बात नहीं आई। एक तरीके से कहना यह चाहिए कि जूनियर एनटीआर की 300 करोड़ में बनी हुई टट्टी फिल्म है ये। आपको इसमें बाहुबली भी याद आ जाएगी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जो एंड कर रहे हैं वो सीन से भी आपको समझ में आएगा। भाई बाप बेटे का रोल, डबल रोल बहुत हो चुका है, बहुत देख चुके हैं। कुछ नयापन जब तक नहीं लाएंगे दर्शकों में कोई खास उत्साह नहीं आएगा। लग तो ऐसा रहा था कि 2-3 दिन में 150 करोड़ क्रॉस करके 300 करोड़ पहुंच जाएगी एक हफ्ते में वीकेंड तक। ऐसा कुछ नहीं है। तेलुगु भाषा का कलेक्शन क्या है मैंने अभी ये देखा नहीं है, लेकिन हिंदी में
उतना एक्साइटमेंट कहीं नहीं है। दर्शकों में ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं था जूनियर एनटीआर का जो आरआरआर में दिखा था, नाटो नाटू और फलाना ढिमकाना में। यहां ऐसा कुछ नहीं लगा। संगीत औसत दर्जे का है, बीजीएम कान फोड़ू है, कहानी बहुत लचर है। लचर क्यों कहना चाहिए, कहानी है ही नहीं। कहानी क्या है ये कहानीकार ही नहीं जानता है कि वो क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है। तो बात की बात है, कहना क्या चाहता है पहले ये तो पता चले। भाई पहले दोनों लूटेंगे, फिर उनके बीच में वो अंतरात्मा जाग जाएगी, फिर वो कहेगा मैं नहीं लूटूंगा, फिर वो कहेगा क्यों नहीं लूटोगे, तुम्हारी तो ऐसी तय ही कर देंगे, तुमको तो लूट करनी पड़ेगी। फिर एक रीजन क्या है कि बेटा बाप से इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि वो भैरव के साथ जाकर के काम कर रहा है, अपने बाप के दुश्मन के साथ। ऐसा कौन सी नफरत है, कोई कारण नहीं है। बस कहानी, आप एक काम करिए, अगर आप देख चुके हैं भाई तब तो ठीक है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं देखिए तो फ्री की एक रिक्वेस्ट है आपसे, सलाह है, मत देखिएगा, ओटीटी पर मजा ले लीजिए। 11 अक्टूबर को 2 मूवी, एक तो जिगरा आ रही है और एक आ रही है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। 2 मूवीज आ रही है, पैसे बचा के रखिए, वहां काम आ जाएंगे। फिलहाल देवरा में पैसे गिर जाएंगे और बाद में आप गरियाएं, पहले बताए दे रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि दोनों विषय में, चाहे ताजा खबर हो और चाहे देवरा, दोनों आपको कैसी लगी। अगर देखी है आपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।